किसके लिए आता है और किसके लिए इस्तेमाल करते हो? बोले ये सारी एनजीओ चल रही हैं। अब सुनिए, अब तनी चुप होइए तो बोले। क्यों चुप हो? मुझे चुप करा रहे हो? सुनिए, हिम्मत है तुम्हारी? योगेंद्र यादव के खिलाफ मुंह नहीं खोलता तुम्हारा? योगेंद्र समस्या क्या है कि जहां जहां भी दंगा होगा, जहां जहां भी लड़ाई होगी, जहां भी उत्पाद होगा, जहां पे आक्रमण होगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा। जहां जहां भी हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, युवाओं की बात होगी, जेनजी की बात होगी, वहां पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आएगा। ये देश के अंदर ट्रेंड है और मुझे गर्व है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे कि आज देश के युवाओं के साथ, देश के जेनजीओ के साथ, देश के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका अधिकार मांगने का कार्य कर रहे हैं। और आपके मेरे पास प्रूफ इसका भी है कि आपकी पार्टी के एक बहुत विशेष नेता जो कि विशेष है, आप सुन लीजिए। अब आप गलत कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मुझे गर्व और फक्र अरविंद केजरीवाल पे मान लिया। आज देश के अरे बवासीर है तुम्हें। युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के छात्रों के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों के साथ नहीं खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, नहीं। इसका तो गर्व है मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। मैं कह तो रहा हूं ना 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 करके आंदोलन बच्ची को गाली देने पे आपने उसके एफआईआर करवा दिया, उसके मां को, उसके बाप को डरा धमका रहे हो। अच्छा, जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हो। आप लोग को शर्म नहीं आ रही? एक सेकंड अभी एक सेकंड। आपकी सरकार दिल्ली में कौन से साल से कौन से साल? मुझे मौका मैं आ रहा हूं शिवम जी, आ रहा हूं। आपकी सरकार राम मंदिर में चोरी होने देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने बार बार उठाया कि कौन से साधु ने चोरी किया, किस संत ने चोरी किया। तो किस मंदिर में चोर रहता है भाई? किसी मंदिर में चोर नहीं रहता है, साधु और संत ही मंदिर में रहते हैं। तो यदि चोरी हुई तो मतलब वहां के लोगों ने चोरी की। उसमें जो कमेटी है वो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है। तो आप कहते हैं कि चोरी होने दो, उसको जनता के सामने मत लेकर आओ, वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, बीजेपी के चाटुकार रोहित कुमार सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी आमने सामने हैं। दोस्तों, आज के डिबेट का मुद्दा था राम मंदिर में चोरी और पप्पू यादव जो भगवा वेश धारण करके संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, कैसे आम आदमी पार्टी ने छात्रों को आगे करके अपनी राजनीति की रोटी सेकी है, इस पर बहस चल रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अंजना और चित्रा त्रिपाठी को फेल करते हुए गोदी एंकर आज इन सभी को पछाड़ते हुए सबसे बड़े चाटुकार का पद ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि आज ये बीजेपी प्रवक्ता को ना बोलने देकर खुद ही भाषण दे रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग मिलकर आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन हुआ था ये आम आदमी पार्टी की सरकार की साजिश थी और पप्पू यादव भगवा वेश धारण करके साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत ही गजब का प्रहार किया है। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। संसद में समय वेस्ट करते हैं ये, संसद में समय वेस्ट करते हैं ये, सनातन का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। इशिका जी, सनातन का मजाक जानबूझ के सनातन का मजाक उड़ाते हैं। हम इसे न शुरू कीजिए। ठीक है, समझिए। बोलो रोहित, क्या आता है तुम्हारे पास भी? मोरक्को से पैसा, मोनाको से पैसा, सेंट ट्रोपे से पैसा, अरे बिहार का मामला है, पहले हमसे न पनामा आइलैंड से पैसा आता है तुम्हारे पास भी? आता है तो बताओ किसके लिए आता है और किसके लिए इस्तेमाल करते हो? बोले ये सारी एनजीओ चल रही हैं। अब सुनिए, अब तनी चुप होइए तो बोले। क्यों चुप हो? मुझे चुप करा रहे हो? अरे बवासीर है तुम्हें। सुनिए, हिम्मत है तुम्हारी? योगेंद्र यादव के खिलाफ मुंह नहीं खोलता तुम्हारा? समाज के योगेंद्र यादव के खिलाफ मुंह खोलता है तुम्हारा? भाई नहीं। योगेंद्र यादव से डर जाते हो तुम? डरते हो तुम? क्या डरपोक हो तुम? योगेंद्र यादव से डरते हो? योगेंद्र यादव की असलियत खोली तुमने? कितनी प्रॉपर्टियां हैं, साल में कितने दिन खुद योगेंद्र यादव बाहर रहते हैं। योगेंद्र यादव को ये सो कॉल्ड नेता, ये तक वाले हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाते थे। कन्वीनर, युवा चेतना, युवाओं की चेतना जगाओ, ड्रामा नहीं असलियत बोलो। योगेंद्र यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत करो, डरो मत। सुनिए, ऐश्वर्य कपूर बोलो। जी, शिवम त्यागी जी को मिलाइए। न डरता है न थकता है, देखता हूं कितना डरता नहीं है, थकता नहीं है। अरे सुनिए ना, पहले हमसे सुनिए। बोलो मत, चलो। अरे सुनिए ना पहले। बोलो। 7 भैंस के 7 चबोका 16 सर घी खाऊं रे, आ कहां बारे तोड़ बाघ ममा, एक तकड़ लड़ जाऊं रे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बिहार का बेटा हूं, ना डरता हूं, ना घबराता हूं, ना थकता हूं, ना हारता हूं। मुद्दे पर आइए।
हम कोई एनजीओ और ट्रस्ट नहीं चलाते हैं। ये नौजवानों का एक स्वतंत्र संगठन है जो देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर देश के गरीब नौजवानों को संगठित करके काम कर रहा है। अब आइए सबसे पहले पप्पू यादव के मुद्दा पर। गणासा से गर्दन काटने वाला और गरीब लोगों का जेब काटने वाला एक अपराधी जिसका संरक्षण अपने गुंडा शासन काल में लालू यादव जी ने और आदरणीय राबड़ी जी ने किया था, उसने जिस प्रकार से पार्लियामेंट में मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉकरी ऑफ लॉर्ड राम किया है, ये कहीं से क्षमाशीलता का परिचय देश की जनता इसमें नहीं देगी। सीता जी हमारे घर की बेटी हैं, सीता हमारी फुआ हैं। जिस प्रकार से भगवान राम का, अयोध्या का, सनातन धर्म का संसद में खुलेआम मजाक राहुल गांधी के निर्देश पर श्रीमान पप्पू यादव ने किया है, उनको कोई क्षमा नहीं करेगा। ये सनातन विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। क्या बात करते हैं आप? जिस प्रकार से सरेआम संसद में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के दर्शन का मजाक उड़ाया गया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के जो एडवाइजर हैं, कर्नाटका से राज्यसभा के सांसद हैं, वो हसनैन साहब या हुसैन साहब राहुल गांधी के साथ जिस तरह से पप्पू यादव के साथ बैठकर खड़े होकर संसद के परिसर में हंसी ठिठोली कर रहे थे राम जी के नाम पर, उसको माफ किया जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से आने वाले इमरान मसूद ने भगवान राम का जो मजाक उड़ाया वो क्षमा किया जाएगा क्या? नहीं। क्या बात करेंगे योगेंद्र यादव? इन सब का इलाज देश की जनता ने पहले भी किया है, आगे भी करेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का, माता सीता का, सनातन धर्म का, हिंदूवादी विचारधारा का मजाक संसद परिसर में नहीं होगा। देश की जनता ने देख लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिद्धांतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हो, सिर्फ करते नहीं हो शिवम। और इन दोनों के संरक्षण में शिवम, शिवम सबको पता है योगेंद्र यादव ने किस तरह से क्या किया। ये आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, बहुत शांत हैं आजकल। उनका किस तरह से एनजीओ को इकट्ठा करने का ये काम था। लेकिन मैं बोल रहा हूं तरीका अलग अलग है, लेकिन सोच एक है। शिवम जी, तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास भी। चाहे वो नीट के प्रोटेस्ट में बच्चों को मिसलीड करना था, या ये राम मंदिर चंदा घोटाला में ये किस तरह से चोरी किसने की, इन्होंने किसको दिखाया? साधुओं को, संतों को। और किसको बनाया? एक आदमी, बिहार के किसी आदमी से पूछिए पप्पू यादव के बारे में, वो क्या बोलेगा? उसको बनाया संत। क्या अधिकार है उनको भगवा पहनने का? क्या अधिकार है उनको अपने आप को साधु संत बताने का? क्या ऐसे कोई मौलवी बन सकता है? क्या ऐसे कोई पादरी बन सकता है? ऐश्वर्या जी, शिवम जी, ये कैसे होने दे रहे हैं आप? कैसे होने दे रहे हैं आप? ये आपकी सरकार है। ये कैसे होने दे रहे हैं आप? मजाक बना दिया इन्होंने। ऐश्वर्या जी, एक चीज नहीं, इन्होंने आंदोलन को उग्र आंदोलन किया। एक चीज तो सबसे पहले इस देश के, जी बोलिए, इस देश के सबसे बड़े धरना परफेक्शनिस्ट के ऐसी जगह फार्म हाउसेज हैं कि आप और हम तो वहां 10 गज भी जमीन ले ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जाहिर है सबके पेपर्स खुलेंगे, सबकी चीजें निकलेंगी। आपने खुद कहा कि FCRA आने वाला है, तो जाहिर है वहां पर जब कानून और मजबूत होंगे, चीजें और बेहतर होगी तो समझ में आएगा। दूसरा, इन पप्पू यादव को तो मैं जो कह रहा हूं, जो आप NSD की बात कर रहे हैं, NSD का छात्र से ज्यादा बेहतर एक्टर है ये पप्पू यादव। अभी पिछले दिनों एक केस में कन्विक्ट हो गए थे, 5 आदमी लगे थे इनको उठाकर लेकर जाने में, बेहोश हो गए थे देखते ही। पुलिस को देखते ही डर गए, लेट गए, 3 दिन आंख नहीं खोली, जबरदस्ती ड्रामा करके किसी तरीके से। और ये कौन सा संत बने बैठे हैं भाई? 41 केस इस आदमी पर, चोरी, लूट, डकैती, बलवागिरी, गुंडागर्दी, दंगा भड़काना, और ये आदमी साधु बनकर बैठा है। अब आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक और विषय पर, शिवम, इसको जानबूझ के बनवाया, जो वहां डेलिबरेटली चूज किया गया ऐसा आदमी, वहां पर चंदा दे रहे थे, साधुओं की इमेज खराब करने के लिए। शिवम जी, जानबूझकर चूज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और वहां पर राहुल गांधी, वहां पर अखिलेश यादव और उनके सांसद, वहां पर बाकी पार्टियों के सांसद, मेरा सबसे चैलेंज है, और मैं सबको चैलेंज के साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जीसस कॉल्स नेशनल प्रेयर टॉर्चर में चोरी हुई है, वहां पर लाइव वो पकड़ा गया। सेंट बेसिल में अभी चोरी हुई है, वहां पर लाइव आदमी पकड़ा गया कैमरास में। अभी पिछले दिनों अजमेर शरीफ पे चोरी हुई, लाइव पकड़ा गया आदमी। इनकी अगर हैसियत और औकात है तो पादरी के कपड़े पहनकर या किसी मौलवी के कपड़े पहनकर ये करके दिखाएं ये ड्रामा। अब आपने कहा कि हम क्या करेंगे? लोकतंत्र है,
और वो चुने हुए सांसद है। मजबूरी है हमारी कि सांसद प्रांगण में हम उनको देख रहे हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन इस देश की जनता की मजबूरी नहीं है, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मजबूरी नहीं है, इस देश में दुनिया में जहां भी हिंदू है उनकी मजबूरी नहीं है कि इन लोगों ने जिस तरीके से बेशर्मी से साधुओं के भेष में एक गुंडागर्दी वाले 41 मुकदमा रखने वाले, एक केस में कन्विक्ट होने वाले पप्पू यादव को, जो एनएसडी से भी बड़ा नाटककार है, अभी पिछले दिनों जब गिरफ्तार हुए थे, उस आदमी को चुना साधु बनाकर। कौन से साधु ने चोरी करी है भाई? कौन से पंडित ने चोरी करी है? किसने चोरी करी है? लेकिन एजेंडा जो टारगेटेड सिर्फ इस देश के हिंदुओं के खिलाफ चलाना है, आप इनको कितनी ही बात कर ले, अगर ये नीट कहें तो आप बाकी और चीजें देखें, अगर आप ये देश के खिलाफ धरने की बात करें तो विदेशी साजिशें देखें, और अगर ये इस तरह की बातें करें तो इन्हें चंदा चोरी में इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट है इस देश के 100 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं को गाली देने में। इनको इंटरेस्ट है इस देश के एक एक हिंदू को अपमानित करने में। नहीं तिवारी जी, टेल मी प्रैग्मेटिकली, कीप शिवम त्यागी ऑन द अदर साइड। प्रैग्मेटिकली मुझे बताइए आप, नहीं आप मुझे बताइए, मैं बोलूं क्या प्रहलाद जोशी वो कागज साइन नहीं करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान को करना था? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपने उन बच्चों को लाठियां पड़वाई, आपने उन बच्चों को गालियां बकवाई, आपने उन बच्चों से अभद्र भाषा इस्तेमाल करवाई, गंदगी लिखवाई करवाई, किस लिए? क्योंकि आपको एक मैसेज ये देना था कि हम इस, नहीं आप ही बोलेंगे, बट लेट मी कंप्लीट। आपको ये मैसेज देना था कि हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं, हम नेपाल बना सकते हैं। आपको मिला क्या इससे? शिवम त्यागी में डिसएग्री, बीच में बोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी में इन प्रिंसिपल एक फर्क बताओ, कोई फर्क नहीं है। बट आपका आंदोलन खत्म हुआ क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का आंदोलन था, क्योंकि वो दिप के आपका है, वो प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो सब आपके लोग हैं। वो बर्गर वाला आपका था, वो जो पत्रकार टर्न प्रोटेस्टर स्पोक्सपर्सन वो आपका था, वो 4-5 लोग आपके। दलाल आवाज गुंजारिया सुते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मार्केट वैल्यू पॉलिटिकली स्पीकिंग खत्म हो रही है। आपको एक नया कैरेक्टर खड़ा करना था, आपने दीपके को खड़ा किया, दीपके को खड़ा करके आपने बिजनेस क्लास टिकट दिला के उसको अमेरिका भेज दिया, इन बच्चों को इस्तेमाल किया, और उसी तरह से आप ही बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन उसी तरह से तिवारी जी, उसी तरह से आप राम मंदिर के मुद्दे पे पप्पू यादव को साधु बना के जो ड्रामा कर रहे हैं, आप फिर गलत राह पे जा रहे हैं। तिवारी जी, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यू हैव टू एक्सेप्ट यू आर रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग। समस्या क्या है कि जहां जहां भी दंगा होगा, जहां जहां भी लड़ाई होगी, जहां भी उत्पाद होगा, जहां पे अतिक्रमण होगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा। जहां जहां भी हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, युवाओं की बात होगी, जेनजी की बात होगी, वहां पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आएगा। ठीक है, समझिए। ये देश के अंदर ट्रेंड है, और मुझे गर्व है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे कि आज देश के युवाओं के साथ, देश के जेनजीओ के साथ, देश के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका अधिकार मांगने का कार्य कर रहे हैं। और आपकी ऐश्वर्य कपूर हिम्मत कैसी अरविंद केजरीवाल जी को कहने की कि हमने पत्थर चलवाया? ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये भारत सरकार की नाकामी है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि उग्रवादी जो लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और हमारे मैं आपको तिवारी जी कहता हूं, आप ऐश्वर्या कहते हैं, यही आपका फर्क है, आपको यही आपके संस्कार हैं जो आपने बच्चों को भड़काया। आपको यही आप भैया बड़ों को गाली दिलवाओ, हमारे यहाँ बड़े माफ कर देते हैं, सुबह का भूला शाम को वापस, सुबह का भूला। अरे सुनो यार, अभी तिवारी गंभीर मुद्दा है, गंभीर ही बात कर रहा हूं, आपकी तरह हल्की बात नहीं करता हूं। आपकी नेताओं की तरह 12, 15, 16 साल के बच्चों से गालियां लिखवा के पोस्टर पे नहीं करता हूं कि मोदी तुम ये हो और ये कर दो। तुम्हारी तरह बच्चों को बरगलाता नहीं हूं। अरे बवासीर है तुम्हें।
अगर अरविंद केजरीवाल नहीं चल रहे तो दिपके को नहीं आगे करता हूं की वकालत की है। आप बात मुझे सुनिए 2 तिवारी मिनट जी। दीजिए। इन भाजपाइयों को मैं बखिया उधेड़ देता हूं। उखाड़िए ना। 2 मिनट दीजिए। किसने मना किया? मैं आपको चुनौती अरविंद देता हूं, 2 केजरीवाल मिनट सामने आए। दीजिए। तिवारी जी सुनिए, 2 मिनट दीजिए। नहीं मैं आपको 3 मिनट दूंगा, 2 नहीं। चैलेंज करिए ना, चैलेंज करिए अमित शाह को कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आगे आएंगे, वहां से नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जिसका आपका मन हो उसको बुला लो। बीजेपी वालों में से 2 नेता खुल के तो लड़ो। कब तक बच्चों की आड़ में लड़ोगे? कब तक 15-16 साल के लड़कियों की आड़ में लड़ोगे? कब तक 12-12, 18-18 साल के लड़कों की आड़ में लड़ोगे? उनसे गालियां दिलवाओगे? दिपके तुम्हारा आदमी है, सबको पता था भैया। वो बर्गर वाला बावला वो तुम्हारा आदमी है की बात कर रहे हैं। वो नॉर्मल नहीं है। उस आदमी से बात करो। मैं बता रहा हूं भैया, सब आपके आदमी है, ये सब आपका काडर है। ये क्या आम आदमी पार्टी का काडर इस प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं था? ऑफिशियली मना कर दो एंड आई विल प्रूव यू विद विजुअल्स। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा। पहले आपने मुझे बोला हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ इसका भी है कि आपकी पार्टी के एक बहुत विशेष नेता जो कि विशेष हैं, आप सुन लीजिए। अब वकालत कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मुझे गर्व और फक्र अरविंद केजरीवाल पे। ये मान लिया। आज देश के युवाओं के साले का खोपड़ी तोड़ साले साथ खड़े हैं, देश के छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ देशद्रोहियों के साथ नहीं गुंडों खड़े, के साथ, आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े। नहीं। इसका तो गर्व है मुझे। नहीं। मैं कह तो रहा हूं। ना 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 मेरे ना नेता ना देश ना के युवाओं के ना साथ कंधे से एंड कंधे ना मिला करके उनके अधिकारों की मांग कर रहे हैं। नो। आपको गर्व किसका होना चाहिए था? जो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में किया। मैं मानता हूं, मैं उनके साथ रात भर ओबी में हम लोग सोते। सुनिए मेरी बात, बच्चों से गालियां दिलवा के बड़ों को कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पप्पू यादव को साधु बनवा के, इशिका जी, ये पप्पू यादव को साधु भगवा पहनवा के जो भगवा का नाम खराब करने में लगे हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। चरित्र है वो भी बताऊंगा। किसका? किस तरीके से हिंदू और सनातनियों का इन्होंने अपमान किया है। हाँ। किस तरीके से और आपने सम्मान किया है। और आपने सम्मान किया है। और आपने सम्मान किया है। बिल्कुल सम्मान किए। कमाल का सम्मान है आपका। पप्पू यादव को साधु बनाया, आपने सम्मान किया। इशिका तनेजा ऑन द अदर साइड। इशिका जी, पप्पू यादव को साधु बना के, पप्पू यादव को साधु बना के, बाबा बना के, संत बना के, ये कह रहे हैं इन्होंने सनातन का बहुत बड़ा काम किया। ऐश्वर्य जी, ये पप्पू यादव नहीं है, ये पप्पू पापी है, ये पप्पू पाखंडी है। और ये सारे बेल से बाहर आकर मंत्री तक, इनका मंडल अधिकारी से लेकर, बोलिए इशिका जी, ये ऐसे हैकल करने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे जेल से बाहर आकर बेल पर ये सोचते हैं ये अश्लीलता फैलाएंगे, ये सनातन धर्म का ऐसे नाम खराब करेंगे, ये दिखाएंगे कि कोई साधु समाज है जो पैसे लेकर भाग रहा है, और फिर कहेंगे हम सनातनी हैं। आप यादव का शब्द यूज करना बंद करिए, क्योंकि आप यादव कहलाने लायक नहीं है। आप सब पप्पू पाखंडी है। कभी कोई पाखंड ढूंढ लेते तो कभी कोई पाखंड ढूंढ लेते, कभी कॉकरोच के पीछे छुप जाते हैं तो कभी ऐसे अधर्मियों के पीछे छुप जाते हैं जिनके पीछे रेप केसेस चल रहे हैं, जो भूमि माफिया है, जिन्होंने पूरे गुंडागर्दी करी हुई है। आप उनको दिखाएंगे कि वो है साधु संत और उनके पीछे छुपेंगे और ये नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे, और आप सोचते हैं आप सनातन धर्म पे ऐसी लांछन लगाएंगे तो आपको वोट मिल जाएंगे। कब तक मुसलमानों को खुश करते रहेंगे और फिर बोलेंगे हम सनातनी है। ठीक है, समझिए। और उसके बाद पहले तो कभी संतों को, फिर कभी बच्चों को, कब तक छुपते रहेंगे? और नाम भी किसका लिया? तो कॉकरोच का, क्योंकि गटर से ही आए हैं तो गटर मानसिकता ही तो होगी इनकी। भगवा के साथ ये दुर्गति करके देश बर्दाश्त नहीं करेगा संजय जी, नहीं करेगा। नीट में बच्चों को बरगलाया आपने, उनको आगे किया, उनको लाठियां पड़वाई, पीछे से पत्थर चलवाए, और अब ये कब तक करेंगे आप संजय जी? अपनी राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकालेंगे आप देश पे? सही सवाल आपने उठाया तिवारी जी, आ रहा है उसके बाद। बिल्कुल सही सवाल है आपका। बिल्कुल संसद जवाब भी सही में दीजिए। मंच करके नहीं बनाना चाहिए था और नाटक के माध्यम से इसे जनता के सामने नहीं लाना चाहिए था। राम मंदिर में चोरी होने देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने बार बार उठाया कि कौन से साधु ने चोरी किया, किस संत ने चोरी किया, तो किस मंदिर में चोर रहता है भाई? बात तो सही है। किसी मंदिर में चोर नहीं रहता है, साधु और संत ही मंदिर में रहते हैं। तो यदि चोरी हुई तो मतलब वहां के लोगों ने चोरी की। उसमें जो कमेटी है
वो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है। तो आप कहते हैं कि चोरी होने दो, उसको जनता के सामने मत लेकर आओ, वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। मान लेते हैं 2 साल तक आप कहते हैं 2 महीने तक मणिपुर को जलते रहने दो, लेकिन तुम सवाल मत उठाओ क्योंकि वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। नहीं, अभी और सुनिए। महिला को नग्न करके नचाने दो, उस पर सवाल मत उठाओ। यदि सवाल उठाओगे तो तुम देशद्रोही कहलाओगे। गरीबों की, मजदूरों की, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, छात्रों की बात मत उठा देना। छात्रों पे जब पुलिस लाठीचार्ज करती है उस पर सवाल मत पूछ लेना। यदि सवाल पूछोगे तो आप राष्ट्रद्रोही कहलाओगे। और ये जो लोग बैठे हैं जो आज बात कर रहे हैं छात्रों के गाली देने पर, अरे उस लड़की से पूछो, उस छात्र को जो तुम्हारी पुलिस ने पीछे से लठ मार रही है उस लड़की को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो पुलिस लठ मार रही है पिछवाड़े से उस लड़की को, शर्म करो यार भाजपाइयों, शर्म करो। देश को और कहां लेकर जाओगे, देश को और कितना नीचे गिराओगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनकी हाँ में हाँ है और बेशर्म। हम तो कहते हैं कि इनसे ज्यादा बेशर्म, बेहया, आपके पिछवाड़े वहाँ पे सेफ रहे। क्या बातें कर रहे हैं शब्द का प्रयोग आप? किया बच्चों को आगे ले लेके चलते हैं ताकि बच्चों के नाम पे आप कुछ भी अलग बातें करते रहे। मैंने किसी आप चाहते, आप कहते हैं कौन सी साधु ने वहाँ पे चोरी करी, कौन सी संत ने वहाँ पे चोरी करी? और अगर आप कहते हैं कि मंदिर में रहने वाला हर बंदा साधु संत है तो आवाज उठाइए। आप बनाइए यहाँ पे किसी को मौलाना मौलवी। जली ना, तेरी भी जली ना। आप बोलते हैं कि जो चोरी कर रहे हैं तो फिर सारे पादरियों को बनाइए, उनको लेके जाइए। आप कहते हैं कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट है, इसलिए आप पप्पू यादव के साथ आ रहे हैं। क्या आपका पप्पू भी इंडिपेंडेंट है? समाज में जिसकी अभी तक लॉन्चिंग नहीं हुई है, वो खुद जाके वहाँ पे पैसे कर रहा है। रोहित, मेरे हिसाब मजदूर, रोहित, सांसद से रोहित अंतिवारी जी, ओके रोहित, अभी मंदिर में ना घुस पाए। पप्पू यादव राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के समझ गए भोंपू हैं। और पप्पू यादव बिहार की राजनीति में लालू यादव के गुंडा राज का गुंडा फोर्स रहा है। चमचे हैं, यादव को कोई अधिकार नहीं है भारतीय सनातन परंपरा। भोंपू है, ये चमचे हैं। पप्पू ये किसके चमचे हैं? गणासा से साफ बोलिए ना, का काम किया है। सब डरते हैं आप लोग। जनता और ये भाजपाइयों के चमचे हैं। जैसे गुंडों को माफ नहीं करेगी। और सुनिए, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा ने गुंडागर्दी के भाजपा साथ से ज्यादा कौन करेगा भाई? मिलकर गुंडागर्दी भाजपा ज्यादा कौन करेगा? इंडियन पार्लियामेंट। बात तो सही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे